तो वो जो 4 वर्ण है, क्या सभी को दान ग्रहण करना चाहिए या किसी विशेष धर्म पालन करने वाले को ही दान देना चाहिए? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, जो साधु महात्मा या गृहस्थ खूब जप परायण है, सदैव धर्म से चलता है, शास्त्रों का स्वाध्याय और उसके अनुसार आचरण और वेदत्रयमयी नौका में स्वयं बैठकर दूसरों को उतारने की सामर्थ्य रखता है, अर्थात धर्म शास्त्र के अनुसार चल के खूब भजन परायण, खूब साधन परायण है, कहीं कोई पापाचरण नहीं है, ऐसे को यदि दान दिया जाए तो वो तार देता है। ये दान उसको जितने भी अपराध उन सब से तार देता है। पर दान देने का अधिकार पात्र को देखकर, ऐसा नहीं कि किसी को भी कहीं भी हम केवल यश सुनने के लिए वाहवाही सुनने, वो सब व्यर्थ चला जाता है। जो साधुओं को संतुष्ट करता है उस पर सारे देवता अपने आप संतुष्ट रहते हैं। साधुओं के वचन ही आशीर्वाद हैं, वही लोक परलोक का सुधार कर देते हैं। बस उनको उनके वचनों के अनुसार अपना जीवन बना के देखो, अपने आप लाभ मिल जाएगा। संतों को संतुष्ट करने से, संतुष्टता संतों को बाह्य पदार्थों से उतनी नहीं होती जितनी अपनी आज्ञा पालन करने से। आज्ञा पे चल रहे हो, हृदय शीतल हो गया, लोक परलोक सब सुधर गया तुम्हारा। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता हो, संपूर्ण धर्म के रहस्य को जानता हो और स्वयं अपने उद्धार करने में समर्थ हो, ऐसे को दान दिया जाए तो शक्तिशाली होता है, तो वो दान तुम्हारा उद्धार कर देगा, तुम्हारा कल्याण कर देगा। यदि साधु को भोजन कराया जाए तो साक्षात भगवान और अग्निदेव संतुष्ट हो जाते हैं। वे उतना यज्ञ या होम से संतुष्ट नहीं होते जितना साधु वैष्णव के मुख से भगवान संतुष्ट होते हैं। चंदन पुष्प चढ़ाने से उतना संतुष्ट नहीं होते जितना साधुओं की सेवा से संतुष्ट होते हैं। जो आए हुए संत वैष्णव अतिथि के चरण धोने के लिए जल अर्पित करता है, उनके पैर उनके चरण धोता है, जहां वो वास करते हैं उजाले के लिए दीपक की व्यवस्था करता है, उनके उदर पोषण के लिए अन्न की व्यवस्था करता है या वास की व्यवस्था करता है, उसे कभी यमराज देख भी नहीं सकते। वो निश्चित भगवत कृपा को प्राप्त होता है। जो भगवान के श्री विग्रह की सेवा करता है, उनमें पुष्प अर्पित करता है, बाद में चढ़ाए हुए पुष्पों को उतारता है, साधु वैष्णवों को पवाता है, उनकी जूठन साफ करता है, चंदन माला पुष्प आदि से उनकी सेवा करता है, उनके चरण स्पर्श करता है, तो करोड़ों गौदान से भी अधिक महत्व रखता है ऐसा सेवादान। जो भक्त वैष्णव मंत्रवेत्ता, नाम जप करने वाले, धर्म पे चलने वाले हैं, उनको जो भूमि दान करता है, वास की व्यवस्था करता है, वो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो जाता है। मनोवांछित भोग उसे स्वतः प्राप्त होते हैं। यदि कोई रास्ते से थका मांदा आ रहा है और बहुत भूखा है और वो तुमसे पूछता है कि मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे भोजन मिल सकता है क्या? तो चाहे जो समय हो, कि हमारी तो रसोई का समय खत्म हो गया, अब तो नहीं मिल पाएगा आपको भोजन, कदापि नहीं। चाहे जो समय हो, बुद्धिमान को चाहिए कि बहुत बड़ा सुकृत का अवसर मिला है, तत्काल उसको स्वादिष्ट अन्न पकाकर उसको पवाए, तो अन्नदाता को जो इच्छा करेगा उसे प्राप्त हो जाएगा। कोई भूखा है, ऐसे वो साधु है कि नहीं, इससे मतलब वो भूखा है, थकित है, पूछ रहा है मैं कई दिनों से भोजन नहीं, मुझे भोजन मिलेगा क्या, कहीं भोजन मिलेगा क्या? हाँ हाँ, आप बैठिए, तत्काल आप रसोई चढ़ाइए, कुछ ना कुछ उसे बना करके पवाइए। तो इससे क्या होगा, यहाँ कह रहे जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छे ढंग से पवित्र भाव से भोजन तैयार करता है और वो भोजन भक्तों को अर्पित करता है, उस पुण्य कर्म के प्रभाव से वो प्रजापति ब्रह्मा के लोक में जाता है, अर्थात ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। जो लोग प्यासे को जल पीने की व्यवस्था करता है, अब जैसे पहले था जगह जगह सरोवरों में भी जल पीने लायक रहता था, अब सरोवर ही नहीं रह गए, फिर कुआं 30 हाथ 35 हाथ में बड़ा सुंदर जल, वो भी व्यवस्था गई, हैंड पैप, अब वो भी व्यवस्था गई। प्यास लगे तो बोतल खरीदो, नहीं और पानी की व्यवस्था नहीं तो चाहिए धर्मार्थ पानी की व्यवस्था, फ्री पानी की व्यवस्था, यहाँ रखा है, शीतल जल है, यहाँ पान कर लीजिए। ऐसा जो शीतल जल की व्यवस्था प्यासों के लिए करता है, अब वो है नहीं, अवसर चला गया, बावली, कुआं, सरोवर ये तैयार करवाना, अब वो व्यवस्था नहीं, तो वैसी व्यवस्था जो युग धर्म के अनुसार व्यवस्था बदलती जाती है। और जो बहुत भूखा है, थका है, प्यासा है, उसे मीठे वचन से आइए आप जल पीजिए,
आप बैठिए, अभी आपको भोजन पाते हैं। ऐसा तो जो ऐसा करता है तो यमराज की ताकत नहीं कि वचन मात्र का उसे दंड दे सके, कठोर ताकत नहीं बोलने की यमराज की भी उनके सामने, फिर और की तो बात ही जाने दो। जो खूब अपने धर्म के परिश्रम से कमाए हुए संचित किए हुए धन को किसी सुशील शांत भगवत परायण को दान करता है तो वसुधा देवी भूमि उस पर प्रसन्न हो जाती है और उसके ऊपर धन की वर्षा करती है और वो कभी दुख में नहीं पड़ता। और अगर कहीं ना मांगने वाला सुशील व्रतधारी भजन परायण ऐसे को दिया जाए तो तीनों लोकों पर कहीं भी वो जा सकता है, उत्तम गति प्राप्त होगी। कभी मांगता नहीं है, धर्म से चलता है, भजन परायण है, ऐसे को यदि दिया जाए तो तीनों लोकों में सबसे बड़ा पुण्यात्मा होता है, वो कहीं भी जा सकता है।